हम लोग बच्चों चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया है गुणों की आवर्तीता। क्या होता है गुणों की आवर्तीता? हमने परमाणु त्रिज्या के बारे में आवर्तीता को देख लिया था ना, परमाणु त्रिज्या को पढ़ा था इसमें, इस टॉपिक के अंदर। तो गुणों की आवर्तीता का मतलब होता है कि जब भी कोई परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, विभिन्न जो तत्व होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं ना। तो इसकी वजह से गुणधर्म भी क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं या ऊपर से नीचे जाते हैं, तो गुणधर्मों में जो ये परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गुणों की आवर्तीता कहा जाता है ना। तो इसके अंदर हम लोगों ने परमाणु त्रिज्या देख ली। अब हम देखेंगे आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है, देखो हम लोगों ने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था, थॉमसन का पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में होते हैं, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो ये परमाणु कैसा हो जाता है, उदासीन होता है, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, है ना। तो जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये मान लो सोडियम है। अब अगर मान लो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए, ठीक है। जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम का नाभिक है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं, ठीक है। ये इसका के कक्ष हो गया, ये एल कक्ष हो गया। अब इसको क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन जितने होते हैं, देखो इसको इस तरीके से मैं समझाती हूँ कि ये परमाणु है और उदासीन है। यहाँ पर क्यों उदासीन है, क्योंकि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने हैं नाभिक में, 2 है ना। बट क्या हो रहा है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला और आके इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये कोश बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा। अब प्रोटॉन तो कितने रह गए बीच में, प्लस चार्ज वाले 2 रह गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बढ़ गए। मतलब इस परमाणु में कौन सा चार्ज बढ़ गया, माइनस चार्ज। और माइनस के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऋण, है ना। तो ये जो नया आयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम, ऋण आयन बोलेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। नया आयन बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऋण आयन, ठीक। उसी तरीके से नीचे अगर हम लेते हो धन आयन कैसे बनता है, तो धन आयन में देखो क्या होता है। ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, इसमें क्या है, मान लो 3 प्रोटॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3, 1 2 और 3। तभी तो क्या होगा, उदासीन होगा, है ना। तो ये उदासीन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है। बट अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, निकाल दूं, है ना। इस तरीके से मैंने क्या किया, निकाल दिया। तो निकाला तो क्या हुआ, निकाला तो यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2, और प्रोटॉन कितने रह गए, 3। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2। तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज कौन सा है, प्लस वाला। प्लस के लिए हम क्या यूज करते हैं, धन आयन। तो जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा, धन आयन बनेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास धन आयन और ऋण आयन बनते हैं, ठीक है। यानी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हम जोड़ते हैं, यानी हम माइनस चार्ज को परमाणु में बढ़ा रहे हैं, तो क्या बनेगा, ऋण आयन, क्योंकि माइनस के लिए क्या यूज करते हैं, ऋण, ठीक है। फिर अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, परमाणु से निकाल रहे हैं, तो क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। और नेगेटिव क्या होगा, किसी इंसान में से नेगेटिव चीजें बाहर निकाल दो तो क्या बचती है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव बचता है। तो इसीलिए यहाँ पर निर्माण क्या होगा, धन आयन का निर्माण होगा, ठीक है। तो अब यहाँ बात आ रही है आयनिक त्रिज्या। तो ये जो आयन बन रहे हैं ना, ये आयन बना जिसपे चार्ज क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये इसका नाभिक है और ये इसकी परिधि। तो नाभिक से और इसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या। किसी भी आयन के नाभिक से लेकर बाह्यतम कोश के अंदर कोश तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी आयनिक त्रिज्या। आयन के नाभिक से लगाकर बाह्यतम कोश के बीच की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है आयनिक त्रिज्या की। उसके अलावा क्वेश्चन आता है कि जो धन आयन होता है, ये धन आयन, ये उदासीन आयन जो है, ये उदासीन था,
उदासीन क्यों था? क्योंकि दो अगर प्रोटॉन थे तो दो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो धन आयन होता है वो उदासीन आयन से बड़ा होता है कि छोटा होता है, और होता है तो क्यों होता है? इधर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो उदासीन परमाणु है, ठीक है, इससे क्या बन रहा है? ऋण आयन। तो ये बनने वाला जो ऋण आयन है वो इस उदासीन परमाणु से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो देखो क्या होता है, अगर परमाणु उदासीन है और इस उदासीन परमाणु से क्या बन रहे हैं? ऋण आयन बन रहा है ना? तो ऋण आयन हमेशा क्या होगा? उदासीन परमाणु से बड़ा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यों? ऋण आयन हमेशा उदासीन परमाणु से बड़ा होता है, क्यों? ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखो ये उदासीन परमाणु है, समझना इसको, यानी ये हो गया परमाणु, ये हो गया इसका नाभिक। नाभिक में मान लो क्या है? उदासीन परमाणु जो है उससे क्या बन रहा है? पहले हम कंडीशन ले रहे हैं किसकी? ऋण आयन की, कि ऋण आयन उदासीन से छोटा होता है या बड़ा होता है, क्यों होता है? तो ऋण आयन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। तो क्यों होता है? तो देखो क्या होता है, अब यहाँ पर दो प्रोटॉन थे तो इधर इलेक्ट्रॉन कितने थे? दो, इसीलिए क्या था? उदासीन परमाणु था। अब ऋण आयन कब बनता है बेटा? जब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन आके इसमें क्या होता है? जुड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये बाह्यतम कोश जो है वो और बढ़ जाएगा, है ना? बाह्यतम कोश क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या दिख रहा है? आकार बड़ा ही हो रहा है ना। पहले क्या थी? पहले दो ही लेयर थी, लेकिन अभी कितनी हो गई है? तीन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से कोश की संख्या क्या हो जाती है? इसको कोश ही कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कोश की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, फिर कोश की संख्या क्योंकि बढ़ गई है तो ये जो प्रोटॉन जो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है और प्रोटॉन क्या हो गए? कम हो गए, है ना? तो प्रोटॉन इसके ऊपर एक आवेश लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे मैंने कल समझाया था, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी इन इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर क्या करते हैं? खींचते हैं, है ना? तो ये आवेश क्या हो जाता है? ऑब्वियसली बात है, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? अब दूर दूर वाली चीज को हम ज्यादा से खींच नहीं पाते। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है त्रिज्या बढ़ जाती है, और त्रिज्या के बढ़ते ही परमाणु जो होता है उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आ गया कि जब भी ऋण आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो बाह्यतम कोश की संख्या बढ़ जाती है। बाह्यतम कोश की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाता है? घट जाता है, और त्रिज्या का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जो ऋण आयन होता है वो उदासीन परमाणु से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। समझ में आ गया? फिर आता है कि जो धन आयन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि धन आयन जो होता है वो उदासीन परमाणु से बड़ा होता है कि छोटा होता है ना? कि ये जो बना धन आयन है वो उदासीन से छोटा होगा। ठीक है, क्यों? छोटा ही होता है। ठीक, तो क्यों होता है? अब धन आयन कब बनता है बेटा? जैसे कि ये परमाणु है, इसमें मान लो ये 3 प्रोटॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 3। मैं एक समझाने के पर्पज से बता रही हूं आपको, है ना? तो इलेक्ट्रॉन भी 3 है, पर धन आयन कब बनता है? धन आयन तब बनता है जब ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर निकल जाता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर गया है? निकल गया है। तो यहाँ प्रोटॉन क्या हो गए? 3, और इलेक्ट्रॉन ये तो कैंसिल हो गया, चला गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2। तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस वाला चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज को हम क्या कहते हैं? धन आयन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल के बाहर चला गया है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये शेल खाली हो गया, मतलब ये जो कक्ष है वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है। यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो कोश होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर क्या हो रही है? घट रही है। पहले 3 थी, अभी कितनी हो गई? 2। तो कोश की संख्या क्या हो जाती है? घट जाती है। कोश की संख्या घटी। ठीक,
तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पास में आ गया है और प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सदस्य यहाँ बढ़ गए और यहाँ कम हो गए, तो रस्साकसी करेंगे तो कौन किसको ज्यादा खींच पाएगा अपनी ओर, जो ज्यादा संख्या में वो खींचेंगे ना, तो 3 प्रोटॉन है ये ज्यादा खींचेंगे इस वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आवेश बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ते त्रिज्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और त्रिज्या घटते ही परमाणु सॉरी धन आयन का जो आकार है घट जाएगा, समझ आ गया। तो ये हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, वो सॉल्व होता है यहाँ पर, इसको अच्छे से आप पढ़ें।